Yesterday, the entire country was shocked and frankly pretty speechless when portions of Bihar Chief Minister Nitish Kumar's speech first became public. The thing is that he was making a point about population control. Now, the language that he used left many people quite flabbergasted. Then he went on to repeat and expand on what he said in the Legislative Council. He first spoke in the Legislative Assembly and then the Legislative Council. What exactly was Nitish Kumar trying to do? Frankly, no one can explain even now. Now, don't get me wrong. There is nothing wrong with talking about sex education, population control, women's reproductive health. Yes, it should be actively discussed and it should be made normal. But there was something about what Nitish Kumar said that was just strange and frankly quite uncomfortable. In fact, the Chief Minister himself perhaps realized that, even if belatedly, because 12 hours after his original speech, after his gyan inside the assembly, came an apology, but with caveats. Listen. इसलिए अब सबको अगर पढ़वाएंगे तभी ना इसका होगा। अगर लड़की पढ़ जाएगी तो जानते हैं लड़का और लड़की का जो होता है शादी, तो लड़कवा तो रोज लड़किया के साथ रतवा में सुतवे न करता है। अब उसी समय लड़की जो है कहती है कि ठीक है रात में करो, लेकिन अपना जो तुमको निकलने लगे तो बहरवा निकाल के बाहर फेंक दो। लड़की सब अब सबको समझा रही है, जरा जान लीजिए, लड़की सबको समझाती है। तो जो हम लोगों ने कहा कि अगर पढ़ लेगी लड़की और वो जब शादी होगा लड़का लड़की में, तो जो पुरुष है वो तो रोज रात में जो सदिया होता है उसके साथ करता है ना, तो उसी में और पैदा हो जाता है। और लड़की पढ़ लेती है तो हमको मालूम था कि वो करेगा ठीक है, लेकिन अंतिम में भीतर मत घुसाओ, उसको बाहर कर दो। करता तो है, तो उसी में आप समझ लीजिए संख्या घट रही है। मैं माफी मांगता हूँ अरे लाइव बिहार इसके लिए, अरे नीचे कीजिए, वापिस करता हूँ इन सब बातों का। अगर इसको हमने यूं ही कुछ बात कहा और उसको ले करके इतनी निंदा हो रही है, तो मैं भाई देखिए, अगर मेरी कोई बात कहना गलत था तो मैं इसके लिए माफी मांगता हूँ। आप जो बोल रहे हैं, हमसे आज प्रेस वालों ने पूछा है तो हमने सफाई दे दी है। अगर मेरी किसी बात को लेकर के तकलीफ हुई है तो मैं अपनी बात को वापस करता हूं और मैं अपनी निंदा करता हूं। आप लोग कल सहमत थे, लेकिन आप लोगों को आदेश आया होगा कि मेरी निंदा करो, तो मेरे किसी बात के लिए है, मैं उस सब को वापिस करता हूं और मैं उस सब को वापिस करता हूं। Now, despite the outrage and protests, allies have decided to stick by Nitish Kumar. Through the day, they offered an explanation of how the Chief Minister was only stating the obvious, and an unnecessary brouhaha has been created by the BJP, and that too post facto. In fact, even Rabri Devi, while conceding that Nitish Kumar may have overstepped the line, asserted that after an apology, the matter should be allowed to rest. But the BJP, led by the Prime Minister, has questions not just for Nitish Kumar, but also for those who he has shared a stage with, those who he has been instrumental in bringing together, those for whom he aspired to be convener, the INDI alliance. Today, the Prime Minister led the charge in questioning the silence of the JDU's allies and all of those people who have shared the India stage. ये गठबंधन गठबंधन, ये इंडी अलायंस, इस इंडी अलायंस के एक बहुत बड़े नेता विधानसभा के अंदर, जिस सभा में माताएं बहनें भी मौजूद थी, कोई कल्पना नहीं कर सकता है ऐसी भाषा में बद्दी बातें की। कोई शर्म नहीं है उनको।
इतना ही नहीं, इंडिया अलायंस का एक भी नेता माताओं बहनों के इतने भयंकर अपमान के खिलाफ एक शब्द बोलने के लिए तैयार नहीं हुआ। जो माताओं बहनों के प्रति ये दृष्टिकोण रखते हैं, वो कभी आपका भला कर सकते हैं माताएं बहनें? कि नीतीश कुमार इंडिया अलायंस के संस्कारों का परिचय देते हुए देश की महिला के बारे में जिस प्रकार से अभद्र बात बोल चुके, उसका 24 घंटा बीत गया, अब तक न कांग्रेस पार्टी ने खंडन किया, न इंडिया अलायंस के किसी भी नेता ने खंडन किया। क्यों बार बार महिला के चरित्र, महिला की जीवन शैली और महिला संबंधी ऐसी घटिया बातें जब इंडिया अलायंस के नेता करते हैं तो सांप सूंघ जाता है कुछ लोगों को। विजय क्या हुआ? अरे कौन सेक्स एजुकेशन के बारे में, सेक्स एजुकेशन की बात तो इसकी लोग जो है शर्माते हैं, उससे लोगों को बचना चाहिए। तो स्कूलों में पढ़ाई होती है, साइंस बायोलॉजी ये तो स्कूलों में पढ़ाई होती है, बच्चे पढ़ते हैं। तो हमको लगता है कि सेक्स एजुकेशन की अगर बात है, उनका कहने का मतलब आबादी कंट्रोल जो है क्या करना है, वो प्रैक्टिकली बात जो भी आती है उन्होंने अपना बात किया। तो इससे लोगों को गलत तरीका में नहीं लेना चाहिए, एतराज नहीं लेना, बट So the question now is, was the Chief Minister indulging in a bit of plain speak, or is there something else going on there? What explains the behavior and language of the CM, not just yesterday, but of late on a number of occasions? And also, is the BJP, as alleged by the RJD and JDU, politicizing something that may come off as seemingly crass? Maybe the language was crass, but at the end of the day, was Nitish Kumar just stating facts? Joining us on the debate, Sanju Verma, National Spokesperson of the BJP, Harshvardhan Tripathi, Senior Journalist, Dr. Sunil Singh, Spokesperson of the JDU, Dr. Naval Kishore, National Spokesperson of the RJD, and Political Analyst Rohan Mitra. I will start with you, Sanju Verma. Yesterday, there were members of the BJP who were present inside, and today the JDU, RJD are saying yesterday they didn't have a problem. Yesterday nobody protested, nobody raised slogans. Post facto, you have woken up to attack Nitish Kumar. Why? You know, let's be very clear. Anybody who has an iota of, political knowledge about what Nitish Kumar is all about, anybody who understands Bihar politics, but more importantly, any sane Indian who believes in the dignity of women, who's not misogynistic, who does not undermine the sexual orientation of people, who does not hide under the facade of population control while brazenly, undermining all that Nari Shakti stands for. I think he or she will completely, unconditionally condemn, not merely criticize what Nitish Kumar did yesterday on the floor of the Bihar Assembly. And whether BJP reacted post facto or whether BJP should have, used a crystal ball to preempt what he was going to say, that is not the moot point. The moot question is this. This man, barring the short period when, Jiten Ram Manjhi became the chief minister, since 2005, Nitish Kumar has by and large been helming Bihar. He has a long history of experience. He's not a rookie politician who can say impulsively, spontaneously, galti se, मुंह से निकल गया, मेरा इरादा कुछ और था, मेरा मकसद कुछ और था, मेरा निशाना कुछ और था, गलती हो गई। ये गलती नहीं, ये गुनाह नहीं, ये बहुत ही अभद्र टिप्पणी ही नहीं, ये पूरी नारी शक्ति का अपमान है। Nitish Kumar should resign because Nitish Kumar, at a Palturam always says that he has a high moral compass. तो आज आपका moral compass दिखाते हुए, जनता की आक्रोश को समझते हुए, पहले इस्तीफा दीजिए, बाद में बीजेपी को भाषण दीजिए। And let me tell you one more thing, Padmaja, that the JDU's own two women legislators, Sheila Mandal and Leshi Singh,
and Anita Singh of the RJD. These three are the three women MLAs on the floor of Bihar Assembly. They have also criticized. Local media says that these three women were aghast at the atrociousness of Nitish Kumar, but then were asked to sort of, seal their lips and not make a brouhaha of this entire thing. Okay, Dr. Sunil Singh, I mean, what was that language? What was the need? I mean, I'm quite certain that after what he said in the assembly, somebody would have told him, sir, kya bol rahe ho aap? And then he went to the Legislative Council and then he gave further details. For what? What was going on yesterday with Nitish ji? Padmaja, Nitish Kumar is known to be a suave, soft, well-mannered and well-meaning politician. So he can never mean any offense to female, that's for sure. For females, he has done a lot. For female education, for female empowerment, he had the Balika Cycle Yojana, Balika Poshak Yojana, reservation in women panchayat, reservation in jobs, and on Dr. the Singh, call I'm of just the asking female, you, he has done all of that. He has done all of that. He respects women. Here's my question to you. Yeah. Would you qualify the language yesterday as sex education की बात कर रहे थे? आप कभी कहीं किसी सभ्य समाज में sitting in a room full of people speak like that? Let me tell you, just don't consider me as a spokesperson. Let me consider me as a doctor and a responsible citizen. I know it is a need of the hour, I can tell you, it is need of the hour to talk about sex education and sexual health. Because, like he was just trying to drive home a simple point that by achieving female education, he could achieve the decline in total fertility rate. And if we don't open up, if we don't talk like a civil society, the intellectuals and the legislatures are the role model of the society, what they do is Sir, to be with the greatest of respect, with the greatest of respect, since you said I should speak to you as a doctor and it said you should never, pull your punches with doctors and lawyers, let me just ask you, if a patient was to come to you, a lady patient, for reproductive health, is this how you would speak to her? Exactly. For reproductive health, there is a separate department in the health department. One. Second thing, there is a Kishore Swasth Karikram. There is a Yuva clinic. These things किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम में ऐसी भाषा का इस्तेमाल होता है कि कौन क्या करता है, फिर लड़की क्या बोलती है, फिर क्या होने वाला है, ऐसी बात होती है? Oh, एकदम, these things, Sanju ji, these things are to be opened up, openly discussed in the society so that we can drive home a point. Because we are number one in the world as far as population is concerned. Okay. It's a matter of grave concern. Okay, and just a second, Sanju Verma, let me get everyone's word in. So, Harshvardhan Tripathi, maybe it is time that we stop being queasy. This whole, कि अरे ये क्या बोल दिया. Dr. Sunil Singh is saying as a doctor, ऐसा होता है. किशोरी जो योजना चलती है, उसमें ऐसे ही होता है, ऐसे ही बोलते हैं, महिलाओं से ऐसे ही बात की जाती है. पद्मजा, डॉक्टर साहब भले आदमी हैं और मुझे लगता है कि पार्टी के प्रवक्ता के तौर पर बैठे कह रहे हैं कि डॉक्टर बोलिए, हम लोग सब मान लेते हैं. लेकिन कोई भी डॉक्टर इतने संवेदनशील मुद्दे पर इस तरह से बात करता हुआ मुझे आज तक तो अपने जीवन में नहीं दिखा. और यहां तक कि जब आप कहते हैं कि हम कोई सेक्स अवेयरनेस या सेक्स एजुकेशन का प्रोग्राम चला रहे हैं, उसमें तो और ज्यादा संवेदनशीलता होनी चाहिए, डॉक्टर के साथ तो और ज्यादा होनी चाहिए. नीतीश कुमार ने जो किया है, मैं बार बार ये कह रहा हूं, उसके दो हिस्से हैं. पहला हिस्सा ये है कि मुख्यमंत्री के तौर पर नीतीश कुमार की अवस्था क्या, अब वो नहीं समझ पाते हैं कि क्या वो बोल रहे हैं, जो वो कह रहे हैं. क्योंकि मैं भी मानता हूं कि नीतीश कुमार भले व्यक्ति रहे हैं, उन्होंने बिहार में एक बेहतरी करने की कोशिश की, हालांकि बाद में वो भटक गए, एकदम स्टेटस कोइस्ट हो गए, कुर्सी से चिपक गए, लेकिन उन्होंने कोशिशें की, उनकी योजनाएं बड़ी अच्छी थी. सचमुच बच्चियों को उन्होंने साइकिल दिया और बहुत सी बच्चियां पढ़ने लगी. लेकिन उन्होंने जो विधानसभा और विधान परिषद में किया, वो मैं कहता हूं कि एक बार बिहार के लोगों को सोचना चाहिए.
जनता दल यूनाइटेड के नेताओं को सोचना चाहिए। और हम आप पद्मजा जी बहुत कम देख जान रहे हैं। हमारा आपका रोज उठना बैठना नहीं है, हम कैबिनेट मीटिंग में नहीं जाते, हमें नहीं पता है नीतीश जी घर में कैसे रहते हैं, किस तरह का व्यवहार करते हैं, लेकिन लगातार एक के बाद एक जो घटनाएं उनके व्यवहार में दिख रही हैं, कुछ प्रॉब्लम है, कुछ तो दिक्कत है, उसको सॉर्ट आउट करना जरूरी है। वो व्यक्ति राज्य के मुखिया के तौर पर ठीक नहीं है, नंबर एक, मेरा ये एक ऑब्जर्वेशन है। दूसरा, जब हम कहते हैं जो उन्होंने विधानसभा में कहा वो तो सब बात होती है, बात नहीं होगी, ओपन अप करें सोसाइटी को। अरे भैया, सोसाइटी ऑलरेडी ओपन अप है। और जिस समय में हम बात कर रहे हैं बायोलॉजी पढ़ना, शरीर के अंगों की बात करना, जिसको हम कहते हैं कि आप अलग अलग तरीके से जो भी आप जिस तरह समझते हैं वो सब कोर्स करिकुलम का हिस्सा है। लेकिन क्या आप सस्ते घटिया ओटीटी पोर्न कंटेंट की तरह विधानसभा में बात करेंगे? ये शर्मनाक हरकत करेंगे। और कमाल की बात ये कि राबड़ी जी और नीतीश कुमार जी को ये समझ में आ गया, उन्होंने माफी मांग ली, लेकिन कुछ लोग पूरी बेहयाई और पूरी बेशर्मी के साथ इसे राष्ट्रीय टीवी चैनलों पर भी बचा रहे हैं, सोशल मीडिया पर बचा रहे हैं, और जाने क्या क्या टिप्पणियां कर रहे हैं, अचानक वो एक्टिविस्ट हो गए, जाने कौन कौन सी बात कर रहे हैं, और महिला अधिकारों की बात भी उसमें जोड़ दे रहे हैं, जाने कहां कहां के कुतर्क ला रहे हैं। तो वहां तो मैं बस यही कहूंगा कि सद्बुद्धि दे ईश्वर, घर परिवार सबका है, कल को कहेंगे कि कैसे बच्चे पैदा हुए उसको भी आप बताइए विधानसभा लोकसभा में, नहाते वक्त का सब वर्णन भी वहां कीजिए, साफ सफाई अभियान का हिस्सा बना दीजिए। शर्मसार करने वाली बातें कर रहे हैं। डॉक्टर नावल किशोर, रिस्पॉन्ड, इज द प्रॉब्लम डीपर? हर्षवर्धन त्रिपाठी सेज दैट Nitish ji is a good person, but there seems to be something amiss in the way he behaves, in the way that he spoke yesterday. Is the problem bigger? Padmaja ji, there is two things. One is that whatever he has said, he has already regretted today, and he has also apologized. But what is problem with BJP is that from yesterday only they have tried to make it an all India issue. इतना बड़ा मुद्दा बनाने का कोशिश कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी, जबकि मध्य प्रदेश के चुनावी भाषण में भी यही बात कर रहे हैं कि विधानसभा में नीतीश कुमार जी कितने निम्न स्तर की बातें करते हैं, और जेएनयू के कैंपस में उनका स्टूडेंट वीक मार्च कर रहा है, बिहार निवास पे उनका दिल्ली का यूनिट कर रहा है। तो ये आपको पता चल सकता है कि जो व्यक्ति खुद अपने जीवन में जो वक्तव्य उन्होंने खुद अपने मुंह से दिया, वो चाहे जर्सी गाय हो, चाहे हाइब्रिड बच्चा हो, चाहे 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड हो, चाहे मणिपुर में महिलाओं की स्थिति हो, कभी चाहे बृजभूषण सिंह का मामला हो, महिला पहलवान महिलाओं का मामला हो, कभी उन्होंने उस पर ट्वीट करके और उसको रिकॉग्नाइज भी नहीं किया, और उनके बगल में बैठ के संसद के उद्घाटन के दिन मुस्कुराते रहे बृजभूषण सिंह, और वहां महिलाएं जंतर मंतर पे महिला पहलवान पीटती रहीं। तो ये लोग जब इस बात पे कहते हैं, और आपको आश्चर्य की बात है कि कल सारे भाजपा के नेता, मैंने सुना उनको, उन्होंने बोला और माना कि सेक्स एजुकेशन सोसाइटी के लिए बहुत जरूरी है। भाषा पे उनको प्रॉब्लम था, और भाषा पे सबको ये मान रहा है कि भाषा में जो बोली गई है वो बात को खुद ही रिकॉग्नाइज की। इस चीज को आज सुबह उन्होंने विधानसभा के अंदर और बाहर इस बात में माफी मांगा। ओके, रिस्पॉन्स संजू वर्मा, व्हाई आर यू ट्राइंग टू मेक इट इनटू सच अ नेशनल इशू? इट वाज अ स्लिप ऑफ टंग, इट हैज बीन अपोलोजाइज्ड फॉर। अभी नवल किशोर साहब बात कर रहे थे, मैंने बीच में टोका नहीं, तो अभी बड़ी ध्यान से मेरी बात सुनिए। ये बात पॉपुलेशन कंट्रोल या सेक्स एजुकेशन की थी ही नहीं, और यदि थी भी, हर चीज को कहने का एक लहजा होता है। आप अमर्यादित भाषा, अभद्र टिप्पणी करते हैं महिलाओं पर, और फिर जब आपके ऊपर लांछन लगाए जाते हैं तब आप कहते हैं मैं तो पॉपुलेशन कंट्रोल की बात कर रहा था, बीजेपी इतनी उत्तेजित क्यों होती है? पहली बात। दूसरी बात, आपने नरेंद्र मोदी जी पर टिप्पणी की, तो आपको यह बता दूं कि नरेंद्र मोदी की सरकार, चाहे वो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना हो जहां महिला जो हमारे किसान हैं, चाहे प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना हो, चाहे प्रधानमंत्री मुद्रा योजना हो जहां पर 72% से ज्यादा लोन्स महिलाओं को दी गई हैं, चाहे प्रधानमंत्री जनधन योजना हो जहां 75% से ज्यादा जो लाभार्थी हैं वो महिलाएं हैं,
किसी भी आप यार्डस्टिक से देखिए तो जो नरेंद्र मोदी ने महिला विकास के लिए किया है वो आपके नीतीश कुमार तो उसके बारे में और आपके जो लालू यादव हैं सोच भी नहीं सकते। बट कमिंग टू द मूट पॉइंट, आई जस्ट हैव दिस टू से, आप यहां बैठकर कह रहे हैं कि जो न्याय और कानून व्यवस्था है बिहार की वो बहुत बढ़िया है, नीतीश कुमार और लालू यादव और तेजस्वी यादव के ऊपर हमको कोई भी लांछन लगाने का हक नहीं है, हम अपना एजेंडा चला रहे हैं। यदि एजेंडा चला रहे हैं तो 20 सेकंड में आपको कुछ आंकड़े दूंगी, उसका जवाब दीजिए सोच समझकर। ये आंकड़े हैं मेरे पास, दीज आर प्रोविजनल फिगर्स ऑफ द एनसीआरबी ऑफ द लास्ट 1 year। 4,948 cognizable offenses in Bihar, 2,170 murders, 345 rapes, 447 attempts to rape and sexual molestation, 700 kidnapping cases, 5,958 children have disappeared, of which 5,117 are girl children. ये है आपके आंकड़े, आपने न्यायपालिका की धज्जियां उड़ा दी हैं। Okay, let Dr. Naval Kishore respond, then I want to get in the Congress and Dr. Tripathi. Yes. Harshvardhan Tripathi. Yes. Dr. Naval Kishore. नहीं, संजू जी को बताना चाहिए कि रेपिस्टों को माला पहनाने वाले लोग भाजपा में हैं। महिला के खिलाफ में जो उनकी मानसिकता है वो पूरा विश्व जानता है, देश ही नहीं जानता है। जहां तक वो अपनी पार्टी के कार्यक्रम का प्रचार प्रसार करने में लगी हुई है और बिहार को नीचे दिखाने में लगी हुई है, आपको मालूम नहीं है कि बिहार ही ऐसा प्रदेश है पूरे विश्व में जहां पर महिलाओं को पीरियड के समय में 2 दिन का स्पेशल छुट्टी दिया जाता है और देने वाला कोई और नहीं, लालू यादव वहां के मुख्यमंत्री थे तब उन्होंने दिया था। आप जिस तरह की बात कर रही हैं ना, पहला मुख्यमंत्री आरजेडी ने बिहार को दिया है, आप क्या बात करते हैं? जिस तरह का सूचना आपके पास है आपको बताना चाहिए कि यही प्रधानमंत्री जब बोलते हैं बेटी पढ़ाओ, कहां थे आप उस समय? Okay. Also, let me put an end to this whataboutery. This is what happens. Irrespective of whatever schemes you bring in, it does not excuse the presence of Brijbhushan Sharan Singh. It also does not excuse the kind of language which was used by Nitish Kumar. But I again come back to the point of, is there a bigger problem there? Because let me again play out for you, Dr. Sunil Singh, what happened when the chief minister went to Ashok Chaudhary's house. Ashok Chaudhary is a very senior MLA. उनके घर पे गए, उनके पिताजी की शोक सभा थी. If we can just play out those visuals, the chief minister went and put the flowers on the minister's head instead of paying tribute to his late father. वो जाकर के उन्होंने फूल अशोक चौधरी के सर पे डाल दिए. People are saying, what is going on? What is going on with Nitish Kumar? Padmaja ji, you are trying to deflect the issues to a point that is not fair and that is not true. I mean, somebody is trying to, because he is behaving in a weird fashion. No. Why Prime Minister Narendra Modi is doing this? You try to understand the psyche. Because there was a historic thing done by Nitish Kumar in that Vidhan Sabha about the caste-based survey, this social, economical, Sir, with the greatest of respect, the Prime Minister did not force the Chief Minister either to shower flowers on a man who is alive at a memorial service. Neither did the Prime Minister make Nitish ji make those comments. In which, look, in which Nitish ji has done 94 lakhs, family will be given 2 lakhs per year who are poor. And the homeless. That doesn't excuse what you say. These things, a positive thing was. That doesn't excuse what you said. Brijbhushan Sharan Singh says, I have done wonders for women's wrestling. But that doesn't excuse the case against him. He will still be tried for that case. Divert the attention in which responsible journalists like you fall prey to it. And the thing was taken in being fully responsible, I have no qualms in saying. I have no qualms in saying that even today Brijbhushan Sharan Singh says, I have given more money for women's wrestling than was ever given in the last 70 years. But that still doesn't excuse from the fact that there is a case against him and that case must be tried in a court of law. Let me bring in Harshvardhan Tripathi and I'll come to you, Rohan Mitra, after that. Do you find any substance, Harshvardhan ji, in the argument कि ये जबरदस्ती बात का बतंगड़ किया जा रहा है? हाँ, ठीक है, थोड़ी सी गलती हो गई, जबान फिसल गई, उन्होंने बोल दिया, बट टू से कि बिल्कुल नीतीश जी एकदम किस रास्ते पे जा रहे हैं और इंडिया अलायंस को इस पे बोलना चाहिए, इज अ बिट ओवर द टॉप.
देखिए पद्मजा, मैं बहुत गंभीरता से कह रहा हूं, इस अलायंस का कोई भी नेता नीतीश जी के बयान का बचाव नहीं कर पा रहा है। राष्ट्रीय जनता दल के लोग भले कर रहे हैं। अब वो क्यों इतना बयान का बचाव कर रहे हैं, बावजूद इसके कि खुद राबड़ी जी ने कहा कि नीतीश जी से गलती हो गई, उनके मुंह से निकल के राबड़ी जी ने कहा है। लेकिन तेजस्वी यादव से लेकर पूरी पार्टी और उनके प्रवक्ता, यहां तक कि जेडीयू के प्रवक्ता कह रहे हैं कि गलती हो गई जो नीतीश जी ने कहा। लेकिन मैं फिर से दोहरा रहा हूं कि दो पक्ष हैं इस मसले के। एक पक्ष है, ठीक है, नीतीश जी ने माफी मांगी, उसको भाजपा अपना पॉलिटिकल मुद्दा बनाए, वो बनाएगी भाई। ऐसी शर्मसार करने वाली घटना किसी विधानसभा, किसी लोकसभा के कार्यकाल में, किसी राज्यसभा में नहीं हुई है। मुख्यमंत्री ने इस तरह का काम किया है। लेकिन उसका दूसरा पक्ष है, मुझे कहीं की रीति रिवाज परंपरा बता दीजिए कि किसी के पिता की पुण्यतिथि हो और उसके ऊपर कोई फूल माला डाल दे। और ये एक घटनाक्रम नहीं है, ऐसे ढेरों घटनाक्रम है। मैं फिर से कह रहा हूं, जनता दल यूनाइटेड के नेता बता पाएंगे, जो लोग उन बैठकों में रहते हैं, जो लोग पार्टी मीटिंग में रहते हैं, जो लोग रोज मुलाकात करते हैं। हमें आपको शायद नहीं पता है। मैं कह रहा हूं कि देश के कितने महत्वपूर्ण राज्य, जिस राज्य को निश्चित तौर पर बहुत आगे जाना चाहिए था वो पीछे रह गया, वहां पर अगर मुख्यमंत्री की ये स्थिति है तो क्या विचार नहीं किया जाना चाहिए, उस पर चर्चा नहीं होनी चाहिए। और मैं तो कह रहा हूं, ईश्वर करे कि मेरी जो बात है वो पूरी तरह से गलत हो। मैं कोई चेकअप तो करके कुछ कह नहीं रहा हूं, लेकिन जो स्थितियां हैं, जो एविडेंसेज हैं, जिस तरह का घटनाक्रम चल रहा है, वो यही कह रहा है। इसलिए इसकी बात तो करनी पड़ेगी। Rohan Mitra, you know, these were things that perhaps people said in the nudge, nudge, wink, wink behind closed doors. The sad thing is that now it is completely okay to say it inside the assembly in the presence of other people. Let's be very honest here. When we are talking about sexual health, it is far too serious a topic to be spoken of in this manner. There needs to be an explicit debate about it. We welcome it. But this wasn't sex education. Let's be clear about that. Rohan Mitra. Good evening, Padmaja. You know, first of all, I just want to quickly say something first. This insinuation about Mr. Nitish Kumar's mental health or his thing, let's not go there. We started this topic on something which is very different. We have a sensitive issue out here. The way Mr. Nitish Kumar spoke and the imagery which came out. And before anybody else, it's Mr. Nitish Kumar who has come out and he's apologized for it. So I think the matter should be laid to rest. The man has understood. See, here's a man who's 70 years old, who entered politics when topics like sex education and population control was a taboo. The leaders were not expected to talk about these things in public. Leaders never spoke about these things. These are people who have come out from a different movement. So he came onto the national stage, he came onto the assembly, and what he spoke, I don't think anyone among us is defending it, and he himself has said, if you are, he's ashamed of it. He said that "Mera ninda karo aap log." This is a man who's owning up to his mistake. So please give him credit. How many politicians today own up to their mistakes and within 12 hours? And the problem is, you want to make this into a political debate, into issues, into MP, into Rajasthan, in Chhattisgarh. Come on, just the Prime Minister of India. What has Mr. Nitish Kumar's this speech, and within 12 hours he's come on national television, he's come in front of the press and he said, I am sorry, this is not what I intended to do, and if it came out in the way it has come out, I am sorry about it. The matter should end there. Okay. The only reason why people are bringing out other things which you are terming as whataboutery, because you're making it a political issue. So Brij Bhushan, Manipur, everything will come into the matter because which is both wrong. That doesn't make this okay. Doesn't have a track record. No, Rohan Mitra, hold on a second. Nobody is sitting here, or at least I am certainly not sitting here and saying, oh, Brij Bhushan Sharan Singh has done so much, it is okay. Manipur has given so much to women, so it's okay, the crimes against women there. No, that was equally condemnable, and this also cannot be brushed off as, oh, you know, it was a slip of tongue. But there is a realization, Sanju Verma, and an apology has happened. Now what do you want him to do? Okay. You know, Padmaja, I just very quickly want to say this because Brij Bhushan Sharan Singh's name has cropped up in your debate at least 3 to 4 times. You know, I've even tweeted about it. Despite being the national spokesperson of BJP, if he's guilty, let him be guillotined and let him be brought to book. But the discussion here should not only center around Brij Bhushan. I'm not giving him a clean sheet. But please remember, Delhi police has filed a charge sheet running into 1082 pages against Brij Bhushan. जब आप Brij Bhushan के बारे में बात करते हैं, तब इसकी बात भी कीजिए that Archana Gautam,
who was the poster girl of Ladki Hu Lad Sakti Hu during Priyanka Vadra's Uttar Pradesh 2022 Assembly campaign, was beaten black and blue. Her father was beaten black and blue right outside the AICC headquarters, and when she complained, उसको आपने 6 साल के लिए बर्खास्त कर दिया. When you talk about Brijbhushan Singh, also talk about the Youth Congress leader Ankita Datta from Assam, when she complained about B.V. Srinivas, who made disparaging remarks at her. What happened? No action against B.V. Srinivas, but Ankita Datta was suspended from the primary membership of the Congress. When you talk about Brijbhushan Singh, also talk about Sonia Gandhi's personal secretary P.P. Madhavan, who's facing a trial on rape charges by a woman whom he promised marriage and then abandoned her after intercourse. When we are talking about Brijbhushan Sharan, also talk about the fact that when the horrific Alwar gang rape happened in December 2022, Priyanka Vadra, along with her mother Sonia Gandhi, was holidaying at the Ranthambore National Park. यही प्रियंका वड्रा लड़की हूँ लड़ सकती हूँ बोलकर हाथरस तो जाती है, but Ranthambore से अलवर, which is only 215 kilometers, she chose not to go there and undermine so what's your point? The dignity of the Alwar victim. My point is, when you talk about any molester or a potential rapist or somebody who's facing trial, do not be selective in your castigation, cutting across political ideologies. If you blame a Brijbhushan Saran Singh who's still undergoing trial and has not been convicted, you must also blame a Priyanka Vadra for staying mute when Archana Gautam... Okay, you've taken a lot of names in the Congress, so Rohan Mitra should respond. Yes, Rohan Mitra, you hold Brijbhushan Saran Singh guilty by all means. Don't clean chit Nitish Kumar and all the names taken by Sanju Verma. No. We are not even. I am not even giving. Who am I to give Mr. Nitish Kumar a clean sheet? Mr. Nitish Kumar is here, who's accepted that he made a mistake, and he's Why are you politicizing? He's apologizing to the whole country. But no, it's not okay, Padmaja. The point is, here is a politician who's a renowned person in the whole country. He owns up because here he was trying to explain Gonda, something. even Brijbhushan Saran Singh is very renowned in Gonda. He tried to, and that's neither here nor there. No, 1 second, Padmaja. The point here is not that you've invited me on this channel today to talk about Mr. Nitish Kumar. I am not here to defend Mr. Nitish Kumar, what he said yesterday, and neither is Mr. Nitish Kumar defending himself. The problem here is the BJP wants to make politics out of it. So when we say that, you know, when you're making politics out of it, what happened to you when these other incidents? So Sanju Verma spoke about the Ankita and you know, this other lady in UP. What is the UP police doing about it? Does the Congress have a government in UP? What is the Assam police doing about it? Does Congress have a government in Assam? If somebody is a criminal, somebody has done something against a woman, please take it up. Please take it up and do the needful instead of coming on national TV and doing this what about is currently sub judice, and if I'm not mistaken, Archana Gautam has also gone to the police, but that's not what is being discussed here. It is about the political reaction to what is a political fight. Brijbhushan, you also made political. And similarly, political questions are being asked to Nitish Kumar because he is a political figure and a rather important one at present. As far as what his intention was and how do you interpret his language, there are various interpretations being given, but I think people are far too smart to know whether this really was some innocent sex education or talking about sexual health or something entirely different. Thanks very much, gentlemen. Sanju Verma for joining me.